पितामह समझते हैं अपने आप को। आहा, हमारे बागेश्वर धाम सरकार के लिए लोग कहते हैं कि ये अर्जुन क्या भीष्म पितामह का वध कर पाएगा। आहा, मैं कहता हूं वाह, भ्रमों के गांव में भ्रम जो भ्रम पालते हैं, भ्रमों के गांव में कोई भी भ्रम को धार सकता है। वाह, भ्रमों के गांव में कोई भी भ्रम को धार सकता है। कोई रण जीत सकता है, कोई रण हार सकता है, वाह, कोई रण जीत सकता है। और हमारे अर्जुन के सामने जो अपने आप को भीष्म पितामह समझते हैं, पितामह भीष्म के जैसा जो खुद को मानते, सुन ले भीष्म को पार से क्या रण में शिखंडी मार सकता है। वाह, जिंदाबाद। बागेश्वर धाम सरकार का संकेत पाकर उनके ये पागल मर मिटने को तैयार बैठे हैं। आप इशारा तो करें। लोग मुझसे कहते हैं कि हम जीतेंगे कैसे, ये चक्रव्यूह तोड़ेंगे कैसे, अंतिम मुक्त तक पढ़ता हूं। स्वागत। तब मैं कहता हूं आहा, किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं। वाह, किसी भी मोड़ पर, जिंदाबाद। किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं। भरे उन्माद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं। आहा, भरे उन्माद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं। मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना। आहा, मैं अर्जुन हूं तुम्हारा, मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना। मैं अर्जुन हूं तुम्हारा व्यूह पल में तोड़ सकता हूं। वाह, मुझे अभिमन्यु के जैसा जिंदाबाद। वाह, अधूरा मत समझ लेना। मैं अर्जुन हूं तुम्हारा मैं व्यूह अर्जुन हूं तुम्हारा व्यूह पल में तोड़ सकता। पल में तोड़ सकता हूं। आहा, महाराज जी बस 2 मुक्तक मैंने आपसे और पढ़ूं, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। चलिए एक छंद पढ़ता हूं। आहा, स्वागत। जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। आहा, जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई डलहौजी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। आहा, वाह, जिंदाबाद। जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई डलहौजी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। ये पंक्तियां सुने। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदय, आहा, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। और जिस दिन देश पे घिरेंगे संकटों के मेघ, शेखर सुभाष सी जवानी जाग जाएगी। हाय, वाह, शेखर, वाह, वाह, महाराज जी आपके आशीर्वाद से आपके कुछ एक महाकाव्य लिखा भारत पर रामानुज, प्रकाशित भी हुआ। उसका एक छंद पढ़ना चाहता हूं बस। स्वागत। आपकी कथा इस देश की सारी प्रथाओं को बदल देगी। आहा, वाह, जिस प्रथा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म कहीं गया नहीं, सोया है। हमें उसे जगाना है। वाह, जग गया। अरे वाह, जग गया तो बजाओ एक बार जोरदार तालियां। बागेश्वर धाम सरकार की जय। सीताराम। महाराज जी अभी आप जिस दिन प्रयागराज गए,
उसके एक दिन पहले मैं प्रयागराज में था, राजकुमार दास जी के शिविर में कवि सम्मेलन था। राम वल्लभा कुंज के महंत श्रीधर अधिकारी जी, मैं उनके शिविर में था। चर्चा हो रही थी, महाराज ये बस कृपा करके ये पंक्तियां सुन लें बस। लोग मुझसे वहां पहुंच रहे थे, राणा मुनि प्रताप सिंह वहां भी संचालन कर रहा था। और जहां जहां राणा मुनि प्रताप सिंह संचालन करता है महाराज, अद्भुत कवि सम्मेलन होता है। लोगों ने मुझसे कहा, प्रकाश भैया सुबह ही जब गंगा में नहाओगे कि तो गंगा तो आपको मैली दिखाई देगी। मैंने कहा, हजारों साल बीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती। वाह, हजारों साल बीतेंगे वाह, मगर वो खो नहीं सकती। हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती। वाह, हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती। तुम्हारा मैला मन चाहे भले मैला कहे उसको, जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं। हाँ, जिंदाबाद। वाह, जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं सकती। जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं सकती। अंतिम मुक्तक पढ़ता हूं। हाँ। मदन मोहन, यशोदा माँ, आप वृंदावन से आए। मेरा सौभाग्य यह है कि 2022 का मेरा जन्मदिन जब मुलुक पीठाधीश्वर ने अपने मुलुक पीठ में मनाया, मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। 118 कवि थे उस मंच पर। सारे कवियों का काव्य पाठ, सारे कवियों की व्यवस्था, लाइट माइट। मैंने मुलुक पीठाधीश्वर जी ने केवल ये कहा कि पटेरा जी आप आ जाइए, सारी व्यवस्था पीठ करेगा। और मुलुक पीठ ने ही सारी व्यवस्था की, मैं अपनी तरफ से अकेला पहुंचा था। वाह, ये मेरा सौभाग्य है। तब कहता हूं कि मदन मोहन, यशोदा मां के छैया की जरूरत है। मदन मोहन, यशोदा मां के छैया की जरूरत है। ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। वाह, ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को, जिनने हमारे देश को फिर उस कन्हैया की जरूरत है। वाह, जिंदाबाद। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को, जिनने। चलिए इस वाणी को विराम देता हूं। महाराज जी को आराम करना है। हाँ, ये आश्वासन जरूर आपके आज्ञा लेकर दे रहा हूं, ये कवि सम्मेलन 3 जुलाई को फिर होगा इसी मंच पर। वाह, गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे और कवि सम्मेलन करेंगे। जिंदाबाद। बस आपके चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभारी हूं बागेश्वर धाम का। आपका क्या कहूं।